नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक वायरलेस टेस्टर है। दोस्तों, ये एक यूनिक टेस्टर है क्योंकि इस टेस्टर को हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन से चलाएंगे, लेकिन जब हम इस टेस्टर से कोई भी चीज चेक करेंगे तब हमें बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि दोस्तों ये टेस्टर पूरा वायरलेसली काम करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और इस यूनिक टेस्टर को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 28 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा और एक राउंड शेप का प्लास्टिक का डिब्बा। उसके बाद इस कॉपर वायर को हम एक प्लास्टिक पाइप के ऊपर टोटल 24 बार ऐसे टर्न कर देंगे। उसके बाद इस कॉइल को हम इस प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर ऐसे लगा देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक D882 ट्रांजिस्टर और एक 1K रजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रांजिस्टर के बेस पिन के साथ और कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 225K 450 वोल्ट कैपेसिटर और एक ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद इस कैपेसिटर का कोई भी एक पिन हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का नेगेटिव पिन हम इस रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 5.1 वोल्ट जीना डायोड और एक 82 ओहम रजिस्टर। उसके बाद इस 82 ओहम रजिस्टर को हम इस रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और इस जीना डायोड के एनोड पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस जीना डायोड का कैथोड पिन हम इस रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस रेक्टिफायर का पॉजिटिव पिन हम इस कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस रेक्टिफायर का नेगेटिव पिन हम इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। और दोस्तों, इस रेक्टिफायर के इस पिन के साथ और इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ हम डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी लाइन कनेक्ट करेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 28 AWG कॉपर वायर का टुकड़ा और 2 पीस मल्टीमीटर का कॉर्ड। उसके बाद इस कॉपर वायर के टुकड़े को हम एक प्लास्टिक के पाइप के ऊपर टोटल 25 बार ऐसे टर्न कर देंगे। उसके बाद इस कॉइल को हम जो प्लास्टिक का डिब्बा हमने लिया है उस डिब्बे का जो ऊपर का कैप है उस कैप के अंदर ऐसे लगा देंगे। लगाने के बाद एक मल्टीमीटर का कॉर्ड हम कॉइल के इस तार के साथ और दूसरा मल्टीमीटर का कॉर्ड हम कॉइल के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम इस प्लास्टिक कैप को प्लास्टिक के डिब्बे के ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, ये यूनिक टेस्टर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही यूनिक शॉक प्रूफ ऑल एलईडी टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 606 और एक 06 ट्रांसफार्मर। और दोस्तों देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर का ये साइड है 220 वोल्ट का साइड और ये साइड है 606 का साइड, और इस ट्रांसफार्मर का ये साइड है 06 का साइड और ये है 220 वोल्ट का साइड। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर के इस तार को हम इस ट्रांसफार्मर के इस तार के साथ और इस ट्रांसफार्मर के इस तार को हम इस ट्रांसफार्मर के इस तार के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद इस ट्रांसफार्मर का ये दो तार हम रेक्टिफायर के ये दो पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस मल्टीमीटर का कॉर्ड। उसके बाद नेगेटिव कॉर्ड को हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और पॉजिटिव कॉर्ड को हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। लेकिन दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक चीज बहुत ही ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए, ये दो जो टेस्टिंग का कॉर्ड है, ये दो कॉर्ड आप कभी भी एक साथ टच मत कीजिए, इससे आपको एक हल्का शॉक लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये दो कॉर्ड अलग अलग टच करेंगे तो आपको बिल्कुल भी शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट ऑल एलईडी टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 3 पिन टॉप और एक 1N4007 डायोड। उसके बाद इस 3 पिन टॉप का ऊपर का कैप हम खोल देंगे। उसके बाद इस डायोड का एनोड पिन हम इस 3 पिन टॉप के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस 3 पिन टॉप के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस एलईडी बल्ब, एक रेड कलर का और एक ग्रीन कलर का। उसके बाद इस ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ और इस रेड एलईडी का नेगेटिव पिन हम इस 100 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस मल्टीमीटर का कॉर्ड। उसके बाद पॉजिटिव कॉर्ड को हम इस ग्रीन एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ और नेगेटिव कॉर्ड को हम इस रेड एलईडी के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम इस 3 पिन टॉप का ऊपर का कैप फिर से लगा देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट ऑल एलईडी टेस्टर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा 4 पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद ये 4 डायोड से हम एक ब्रिज रेक्टिफायर ऐसे बना लेंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद इस 100 के रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा और एक 100 के रजिस्टर। उसके बाद इस 100 के रजिस्टर को हम रेक्टिफायर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक रेड कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस रेड एलईडी का पॉजिटिव पिन हम इस 100 के रजिस्टर के इस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस 100 के रजिस्टर के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक ग्रीन कलर का एलईडी बल्ब। उसके बाद इस ग्रीन एलईडी का पॉजिटिव पिन हम रेक्टिफायर के पॉजिटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा 2 पीस मल्टीमीटर का कॉर्ड। उसके बाद नेगेटिव कॉर्ड को हम रेक्टिफायर के नेगेटिव पिन के साथ और पॉजिटिव कॉर्ड को हम इस ग्रीन एलईडी के नेगेटिव पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।